आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज आर्हेनियस थ्योरी। So according to Arrhenius theory, all the molecules of a system cannot take part in chemical reaction. Like एक सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं रिएक्ट करने के बाद। सो ये जो रिएक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, एंड वो मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको हम बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल विच डू नॉट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज पैसिव मॉलिक्यूल, या इनको हम बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड जो पैसिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। सो इन एक्टिव मॉलिक्यूल्स देयर इज इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन एक्टिव मॉलिक्यूल एंड पैसिव मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, सो क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा रिएक्ट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है आर्हेनियस थ्योरी का, दैट इज आर्हेनियस थ्योरी इज दैट जो हमारे पास पैसिव और नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल बिकम एक्टिव। मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, सो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आर्हेनियस जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। सो आर्हेनियस थ्योरी या फिर आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको चाहिए क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वापस आए। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर ली A is a coefficient A plus B, they gives C plus D। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। सो ये हो गया हमारे पास KF इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से KB इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे जिस तरीके से हम लिखते आए हैं। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे KF से। सो KF इज इक्वल्स टू A रेज टू दी पावर A, B रेज टू दी पावर B। सो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आएगा हमारे पास जिसको हम मान लेते हैं K1। ठीक है, एंड देयर इज KB, दिस इज इक्वल्स टू कोई भी हमारे पास रेट कांस्टेंट आएगा, दोनों को हम सेम ले लेते हैं, लाइक K ले लेते हैं। सो देयर इज C रेज टू दी पावर स्मॉल c, D रेज टू दी पावर स्मॉल d। सो ये तो आ गया हमारे पास रेट। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले, यहाँ पे हमारे पास K1 है इसका रेट कांस्टेंट एंड यहाँ पे है K2। सो हमारे पास Kc क्या हो जाएगा, K1 बाय K2, क्योंकि हमने फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसका हमने रेट कांस्टेंट मान लिया है K1 है एंड K2 हमने मान लिया है बैकवर्ड रिएक्शन का। तो हमारे पास Kc क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A रेज टू दी पावर A, B रेज टू दी पावर B एंड यहाँ पे हमने ले लिया C रेज टू दी पावर C, D रेज टू दी पावर D।
देन हमने यहाँ पे लिख दिया Kc हमारे पास क्या है, K1 बाय K2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, बॉन्ड ऑफ इक्वेशन। तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आपको ये लर्न करनी है, अगर आपको लर्न नहीं है तो। सो डी बाई डी टी ऑफ ln Kc दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है हमारे पास बॉन्ड ऑफ इक्वेशन, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब हमारे पास ये जो Kc की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ये हम पुट कर देंगे इसके अंदर। ऑलराइट, सो पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, पुट K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू Kc। Kc को पुट करना है K1 बाय K2। सो D ऑफ dt ln Kc की वैल्यू है K1 बाय K2। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। d बाय डी टी ऑफ ln K1 बाय ln K2 क्या होगा, ln K1 माइनस ln K2। सो d बाय डी टी को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ln K1 माइनस ln ऑफ K2। दिस इज इक्वल टू डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर। लाइक हमने ये फॉर्मूला लगाया कौन सा, log ऑफ a बाय b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब dt को इसके साथ भी ले लेते हैं, इसके साथ भी ले लेते हैं। सो d बाय डी टी ऑफ ln K1 माइनस d बाय डी टी ऑफ ln K2। लाइक हम इसको स्मॉल भी ले सकते, बट कैपिटल भी ले सकते, जो हमने कंसीडर किया उसको हम उसी तरीके से ले लेते हैं, लाइक K1 K2 इस तरीके से। दिस इज इक्वल टू डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर। ऑलराइट, सो डेल्टा E को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा E को हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं d बाय डी टी ऑफ ln K1 माइनस d बाय डी टी ऑफ ln K2। सो डेल्टा E की वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करें, E1 बाय आर टी स्क्वायर माइनस, हमने सेपरेट कर लिया है, लाइक हम सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं E1 माइनस E2। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट किस तरीके से करेंगे, E1 बाय आर टी स्क्वायर माइनस E2 बाय आर टी स्क्वायर। एंड लेफ्ट साइड में हमारे पास सेम वैल्यूज रहेंगी, d बाय डी टी ऑफ ln K1 माइनस d बाय डी टी ऑफ ln K2। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसमें हमको ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, एंड ये जो राइट हैंड साइड पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। एंड हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज d बाय डी टी ऑफ ln K1 दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे। सो E1 बाय आर टी स्क्वायर। इसी तरीके से d बाय डी टी ऑफ ln K2 क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू E2 बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। इनको भी हम क्या बोलते हैं, इनको भी हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। काफी बार इसको इस फॉर्म में हम यूज करते हैं, एंड इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको भी हम आगे निकालने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। सो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, E की, ये E हमारे पास क्या है, जो हम डेल्टा E की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास रिएक्टेंट है, दीज आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, दीज आर रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। सो इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। सो इसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट की। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट यहां तक जाएंगे, तो ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट से कहां जा रहे हैं, रिएक्टेंट में। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन ली एंड इसके लॉग ले लेंगे बोथ साइड। सो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के साइड ले रहे हैं लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लॉग नहीं ले रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन d/dt ऑफ ln k1 दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E1/RT स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, d/dt ऑफ ln k2 दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E2/RT स्क्वायर। देन जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लाइक ये डिफरेंशिएशन है एंड ये इंटीग्रेशन है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो यहाँ पे आ जाएगा ln k1 एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लाइक देखो E एंड R, E इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज अ गैस कांस्टेंट। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, हम इस इंटीग्रेशन को देख रहे हैं एक बार। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1/t स्क्वायर एंड देयर इज इंटीग्रेशन लगाएंगे सो dt भी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 1/t स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेशन हम किस तरीके से लेंगे, टी स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो टी की पावर -2 एंड इसका जो हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, टी की पावर -2 इसमें ऐड करते हैं, डिवाइड में -2 जो पावर दी गई इसमें ऐड करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू E/R, ये तो हमारे पास कांस्टेंट था एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1/t माइनस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, t की पावर -1 को हम नीचे ले जाएं, 1/t एंड माइनस जो साइन है ये। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। देन यहाँ पे हम इसको अरेंज कर देते हैं, लाइक ln k1 इज इक्वल टू माइनस साइन को आगे ले लेते हैं, E/RT। तो ये आ गई हमारे पास। सेम इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ln ऑफ k2, ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, E2/R। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे E1 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास E2/R तो हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरीके से 1/t स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1/t। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ln ऑफ k2 इज इक्वल टू -E2/RT। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में देखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ln ऑफ k इज इक्वल टू -E/RT। ठीक है, सो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म, लाइक हमने E1 की फॉर्म में या K1 K2 की फॉर्म में नहीं ली, जनरल फॉर्म में ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे इन e की पावर, लाइक एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको हम ले लेंगे। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लेंगे तो ln तो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू a, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, एंड देन e, ये हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास पावर में चला जाएगा, e की पावर -E/RT। तो ये हमारे पास क्या हो गई, आर्हीनियस इक्वेशन। क्या है हमारे पास, आर्हीनियस इक्वेशन। ऑलमोस्ट हम ये वाली जो इक्वेशन है इसी को यूज करते हैं, तो इसको आपको लर्न करना है। ठीक है, एंड ये जो a है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, काफी जगह क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, तो ये हो गई हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। और अगर आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो उसमें हम किस तरीके से लेते हैं आर्हीनियस इक्वेशन को, वो भी एक बार देख लेते हैं। लाइक ये तो हमने सिंपली सोल्व की है आर्हीनियस इक्वेशन को। अगर हमारे पास अब क्या है, दो टेम्परेचर गिवन है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, लाइक हमारे पास हमने यही वाली इक्वेशन कंसीडर कर ली, फर्स्ट वाली। ठीक है, सो d/dt ऑफ
ln k, इसको जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, लाइक k1 k2 नहीं ले रहे हैं, k e बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट ऑलराइट। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, लाइक डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास ln k, एंड देन यहाँ पे हमने प्रॉपर लिमिट ली है, कितनी, k1 टू k2। इसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर लिया है T1 टू T2। ठीक है, E बाय आर हमारे पास कांस्टेंट है, एंड देन यहाँ पे हमने लगा दी लिमिट्स k1 से k2। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, E बाय आर एंड माइनस 1 बाय टी। जैसे हमने 1 बाय टी स्क्वायर को यहाँ पे सोल्व किया था सेम, एंड देन यहाँ पे हमारे पास T1 टू T2। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई बाय आर, ये माइनस का जो साइन हमने आगे ले लिया है, देन 1 बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ln ऑफ k2 बाय k1 भी कर सकते हैं, या इसी तरीके से आप ले सकते हैं। एक बार हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, k2 बाय k1 दिस इज इक्वल टू माइनस e बाय आर 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू नेचुरल लॉग में, लाइक दिस इज ln, इसको अगर हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से, 2.303। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने लिखा 2.303 log k2 बाय k1 दिस इज इक्वल्स टू माइनस e बाय आर 1 बाय T1 सॉरी T2 माइनस 1 बाय T1। ठीक है, अब 2.303 को हम यहाँ ले जाते हैं, सो log ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल्स टू माइनस e बाय आर 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास। अगर हमारे पास दो टेम्परेचर दिए गए हैं और हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू दी गई है, अगर हमको यहाँ पे दिया गया है क्या, केसी की वैल्यू दिया गया है, तो इसको हम केसी की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास ये भी अदर फॉर्म है किसकी, आर्हीनियस इक्वेशन की, आर्हीनियस इक्वेशन। मेनली जो हमारे पास इक्वेशन आती है आर्हीनियस की जो ऑलमोस्ट यूज होती है, दैट इज k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस e बाय आर टी। ठीक है, इसको आपको लर्न करना है। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, आर्हीनियस थ्योरी एंड आर्हीनियस इक्वेशन को ड्राइव करना। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।